नमस्ते भारत राइजिंग में आप सबका स्वागत है। एंड आज का दिन वाकई हम सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ ये हमारे पीएम मोदी जी की बर्थडे है, 75th बर्थडे। वैसे तो जो पॉलिटिकल वल्चर्स हैं उनका ये होगा कि अब तो 75th बर्थडे पे मोदी जी ने कहा था कि रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, दिस एंड दैट। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक 60 ईयर्स पे जब एक रिटायरमेंट एज होती है हम लोग के कंट्री में, और वहाँ उसके बाद ज़्यादातर लोग रेस्ट करना चाहते हैं, मोदी जी ने 60 इयर्स की एज के बाद वो पोजीशन संभाली है जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री के यूथ भी शायद उतने उस विजन के साथ इस कंट्री को आगे लेकर जा पाते। सो हैट्स ऑफ टू आर पीएम। एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस या इनडिफरेंसेस अपनी जगह एक साथ हैं, लेकिन एट दिस एज, जिस एज पर मोदी जी हैं इस टाइम पर पे 75 ईयर्स के आज वो हो चुके हैं, उस एज पे आकर के इतना ट्रैवल करना फॉरेन विद इन इंडिया, ये ना, मतलब मैं ये बात बोलूँगी इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग टू डू। अगर आपको या हमको ही बोल दिया जाए तो शायद हम एक दिन में 3 से 4 सिटीज़ ट्रैवल कर लेंगे मैक्स टू मैक्स, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। लेकिन एक इंसान जो कि इस एज पे है उसके बाद भी वो इतना करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2014 से लेकर के 2025 इट्स बीन अ जर्नी ऑफ 11 ईयर्स, लेकिन इस 11 ईयर्स में हमने उतना डिस्टेंस कवर किया है जो कि हमने अपने इंडिपेंडेंस से लेकर के 2014 तक के नहीं ट्रैवल करा था। एक कंट्री जब मोदी जी ने अपने कहते हैं अपने रेंज में उन्होंने हमारी कंट्री को लिया था, तब हम लोग बेसिक टॉयलेट, बेसिक छत, गैस कनेक्शन, नॉर्मल सड़कों के लिए तरस रहे थे। और ये आज वही देश है जो आज 11 साल बाद वर्ल्ड लीडर बन रहा है। वर्ल्ड लीडर बन रहा है इन टर्म्स ऑफ aerospace, in terms of naval technology, in terms of armaments, in terms of infrastructure growth, in terms of financial inclusion to the basic level, एंड यहाँ तक कि वो एक कंट्री जो कि हमारे ही पैसों से अब तक के पलती चली आ रही थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो है पाकिस्तान। उसको कई बार अपनी औकात दिखाई है उन्होंने ग्लोबल लेवल पर। ऑपरेशन सिंदूर रहा हो या कुछ भी रहा हो, आप इस बात को मानिए कि मोदी जी ने जो किया है, एंड यस, हम कैसे भूल सकते हैं कि जो माओइस्ट्स, जो उन लोगों ने गंद और आतंक मचा के रखा हुआ था, द कॉरिडोर, जो कि जिसके चलते कई सारे कांग्रेस लीडर्स तक खुद मरे। आप इस बात को समझिए कि किस लेवल पर मोदी जी 10 से 11 साल के अंदर इस कंट्री को लेकर के आ गए हैं। असंख्य उनके प्रोग्राम्स, असंख्य उनकी आउटरीच, असंख्य उसका इम्पैक्ट। यस, आज भी बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पर पे चेंजेस ड्यू होते हैं, लेकिन वी हैव टू गिव द मैन the credit where it is due, and it is due on a lot of aspects. So definitely we would love to wish Modi ji a very 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 happy and a very blessed birthday. सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने हित के लिए भी उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो मेंटली एक अच्छी हेल्दी स्फेयर में रहें, एंड ही शुड रिमेन हैप्पी। ही डिज़र्व्स टू बी हैप्पी एंड ही डिज़र्व्स ऑल द सक्सेस एंड एक्कोलेट्स दैट आर कमिंग थ्रू हिज वे। सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग आवर नेशन मोदी जी। वी ऑल लव यू अ लॉट। एंड आप कहते हो ना, आपकी वैसी फैमिली नहीं है, लेकिन ये पूरा देश, पूरी दुनिया आपकी एक फैमिली है, एंड आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। सो येस, थैंक यू सो मच, एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगैन, एंड विद अ लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर साइड। एंड येस, ऑल आर भारत राइजिंग व्यूअर्स की तरफ से भी आपको एक बहुत बहुत बड़ा हैप्पी बर्थडे विश। थैंक यू।